बच्चों, स्वागत है आपका बीएससी एजुकेशन में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आएगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए हम लोग अब 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी आप लोगों की? 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहां से होती है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहां से होती है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी पत्तियों के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है आपकी फूलों के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है आपकी तना के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन है आपकी कोई नहीं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहां से होती है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आप लोगों की, मानव मादा का जनन तंत्र भाग कौन नहीं है? मानव मादा का जनन तंत्र भाग कौन नहीं है? अंडाशय मानव मादा की जनन तंत्र भाग है, गर्भाशय मानव मादा की जनन तंत्र भाग है, डिम्ब वाहिनियां मानव मादा की जनन तंत्र भाग है, केवल शुक्र वाहिनियां है वो मानव मादा की जनन तंत्र भाग नहीं है। इसकी राइट आंसर इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बच्चों हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी? थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है आपकी किण्वन, बी नंबर ऑप्शन है आपकी बोनापन, सी नंबर ऑप्शन है आपकी मधुमेह, डी नंबर ऑप्शन है आपकी कोई नहीं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग बोनापन कहते हैं। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बच्चों हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आप लोगों की, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप की उदाहरण है? सरसों है, गुड़हल है, पपीता है या फिर मटर है? अड़हुल होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप की उदाहरण है? एक लिंगी पादप इसमें से कौन हो जाएगी? एक लिंगी पादप हो जाएगी आपको पपीता जो है वो एक लिंगी पादप है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएससी एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी इस बार करवाएगी। तो चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है? अमीबा में होती है, ईस्ट में होती है, मलेरिया में होती है या फिर पैरामीशियम में होती है? आप लोगों को बतानी है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है। बच्चों मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होती है वो ईस्ट में होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, फूलों में नर प्रजनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं? फूलों में नर प्रजनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर में पाए जाते हैं, अंडप में पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र में पाए जाते हैं या फिर वर्तिका में पाए जाते हैं? फूलों में नर प्रजनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं? फूलों में जो नर प्रजनन तंत्र होते हैं वो पुंकेसर में पाए जाते हैं। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आप लोगों की, द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन किसमें होती है? अमीबा में होती है, पैरामीशियम में होती है, लेशमीनिया में होती है, लिस्मीनिया में होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? द्विखंडन किसमें होती है? द्विखंडन जो है आपको, द्विखंडन जो है वो हमेशा अमीबा में होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होती है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होती है? इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में बहुविखंडन होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, बायोफाइलम के कौन सा भाग में कायिक प्रबंधन होती है? बायोफाइलम की कौन सी भाग में कायिक प्रबंधन होती है? पत्तियां में होती है, जड़ में होती है, तना में होती है या फिर फूल में होती है? बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होती है? बायोफाइलम के पत्तियां वाली भाग में
कायिक प्रबंधन संपन्न होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी आप लोगों की? 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, मानव मादा निषेचन किसमें होती है? मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फिर फिलोपियन नलिका में? मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होती है? मानव मादा में जो है निषेचन है वो जो है फिलोपियन नलिका में हो जाएगी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी आप लोगों की? तने द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होती है? तना के द्वारा कायिक प्रबंधन जो है वो किसमें होती है? पुदीने में होती है, हल्दी में होती है, अदरक में होती है या फिर सभी में होती है? तने द्वारा कायिक प्रबंधन जो है वो बच्चों आपको सभी में होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, खंडन द्वारा जनन किसमें होती है? खंडन द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होती है? मेढक में होती है, सितारा मछली में होती है, टिड्डे में होती है या फिर कोए में होती है? खंडन द्वारा जनन किस में होती है? खंडन के द्वारा जनन जो है बच्चों वो सितारा मछली में पाई जाती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, कायिक प्रबंधन किसमें संभव है? कायिक प्रबंधन जो है वो किसमें संबंधन है? जड़ द्वारा संबंधित थी या तंत्र के द्वारा होती है या पत्ती के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? कायिक प्रबंधन इस सभी के द्वारा होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, तने पर अपस्थानिक कलियां कौन सी पाई जाती है? तने पर अपस्थानिक कलियां कौन सी पाई जाती है? पुदीना में, आलू में, बायोफिलियम में या फिर सभी में? तने पर अपस्थानिक कलियां कहाँ पे पाई जाती है? तने पर जो स्थानिक कलियां होती है वो केवल आलू में पाई जाती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आप लोगों की, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होती है? मुकुलन के द्वारा लैंगिक जनन किसमें होती है? हाइड्रा में होती है, मटर में होती है, शैवाल में होती है या फिर प्लाज्मोडियम में होती है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो है वो हमेशा हाइड्रा में होती है। इसकी राइट आंसर बच्चों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होती है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होती है, अमीबा में होती है, ईस्ट में होती है, प्लाज्मोडियम में होती है या फिर लिस्मोनिया में होती है? अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किस में होती है? अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन के द्वारा हमेशा ईस्ट में होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी आप लोगों की, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र की भाग कौन नहीं है? अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिनी नहीं या फिर डिंब वाहिनी नहीं है? मानव मादा जनन तंत्र की भाग कौन नहीं है? मानव मादा जनन तंत्र की भाग हो जाएगी आपको शुक्रवाहिनियां है, वो मानव मादा जनन तंत्र की भाग नहीं है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में क्या होता है? बाह्यदल होती है, अंडाशय होती है, अंडप होती है या फिर परागकण होती है? पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में आप लोग को पता होगा कि परागकण हो पाई जाती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आप लोगों की, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, परागकण कहते हैं या फिर मादा युग्मक कहते हैं? इसकी राइट आंसर हो जाएगी आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्मक के द्वारा भंडार जनन की कोशिका की संचित रहती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण कौन सी है? एड्स रोग की प्रमुख कारण कौन है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन
की कमी या फिर पोषण की कमी। एड्स रोग की प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग की प्रमुख कारण हो जाएगी असुरक्षित यौन संबंध के कारण एड्स रोग उत्पन्न होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, पंखुड़ियां का रंग क्या का अधिकतम क्या होता है? पीला होती है, हरा होती है, लाल होती है या फिर सफेद होती है? पंखुड़ियां का रंग कैसा होता है? पंखुड़ियां का रंग जो है बच्चों वो हमेशा हरा होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आप लोगों की, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूलों की कौन सी भाग फल में बदलती है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या फिर बीज? फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होती है? ये क्वेश्चन आप लोग को बता देनी चाहिए। फूल का कौन सा भाग परिवर्तित होती है फल में? फूल का जो भाग होता है अंडाशय की भाग जो होती है वो फल में परिवर्तित होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आप लोगों की, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्ती बनाती है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं, पांकुरन कहते हैं, परातंत्र कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे पांकुर कहते हैं। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आप लोगों की, एकल जीवों में जनन विधि किसके द्वारा होती है? एकल जीवों में जनन विधि जो है वो खंडन के द्वारा भी होती है, विखंडन के द्वारा भी होती है और बीजाणु सामंघन के द्वारा भी होती है। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, लैंगिक जनन में आवश्यकता किसकी होती है? लैंगिक जनन में आवश्यकता किसकी होती है? केवल नर जनानांग की, केवल स्त्री जनानांग की, नर एवं स्त्री जनानांग दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं? लैंगिक जनन में आवश्यकता किसकी होती है? लैंगिक जनन में आवश्यकता नर एवं स्त्री दोनों की होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावें और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो बना के हम आप लोग के लिए डालते रहे। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।